हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे वीकली लव रीडिंग। ये कैप्रिकॉर्न साइन की रहेगी और इस रीडिंग में हम जानेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन और इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आपकी रेजोनेट करती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सिचुएशन है और क्या कुछ होने वाला है इस वीक में। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मेजर और काना कार्ड हैं तो सारे साइन आए हैं। और कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है तो बॉटम ऑफ डेक पे मुझे यहाँ मून दिखाई दे रहा है। तो मून से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन एट प्रेजेंट कुछ परेशानियों में है। हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच के काफ़ी परेशान है और बहुत कुछ ये सोच रहे हैं। जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का गहरा दुख है। अगर इनकी गलती है तो इनको लगता है कि इन्होंने गलती करी है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आपने इनको धोखा दिया है या फिर आपकी गलती है इस रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन काफ़ी परेशान है, दुखी है। पुरानी बातों को ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है और जितनी ये बातों को भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ही बातें इनको पास्ट की याद आती है। इस पर्सन को डिप्रेशन में चले गए हैं और इन पर्सन को रात को खास करके नींद नहीं आती है। मून की एनर्जी से लगता है कि हर समय इनके माइंड में वही बातें घूमती रहती है जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है या जो आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई थी, तो उस चीज़ को ये भूल नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटाकल से मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन इस मैटर को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नए सिरे से कोई आपके साथ बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई है उस चीज़ को ये सुधारना चाहते हैं। आपके साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और नए तरीके से ये आपके साथ आना चाहते हैं। अगर पहले कोई भी गलतियां करी है या फिर इनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं। अगर इनके बीच में कोई नेगेटिविटी थी या फिर ऐसे पर्सन थे जो रिश्तों को वैल्यू नहीं करते थे, तो अभी इस पर्सन को सब चीज़ें का रियलाइज़ हो गया है और अब ये पर्सन चाहते हैं कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है तो वो जल्दी से सुधर जाए। अब ये आपसे इस रिश्ते में दोबारा से मौका चाहते हैं और ये खुद भी आपको एक मौका देना चाहते हैं ताकि जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं वो जल्दी से दूर हो जाए। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं और काफ़ी टाइम से आप पे नज़रें बनाए हुए हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। आपसे बात ना करने का रीज़न एक ही रीज़न हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बुरी तरह से ख़राब हुए थे, लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे या फिर घर फैमिली परिवार वालों का भी इन्वॉल्व हुआ है या फिर दोस्तों का या फिर ऐसी चीज़ें थी जो आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि आपने सब रास्ते बंद कर दिए दूसरे के। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गूमेंट्स होते थे या फिर ऐसी चीज़ें हैं
जो सुधारी नहीं जा सकती। इसी वजह से आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पहले हालात आप दोनों के बीच में हुए हैं वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। और अगर आप किसी हस्बैंड वाइफ हैं तो घर फैमिली परिवार वालों का बोलबाला है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में घर फैमिली परिवार को पता चल चुका है या फिर पता ना चल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, या फिर आप दोनों के बीच में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बहुत कहीं आप दोनों के बीच में रिश्ते में शक किन भी नज़रों से देखा जा सकता है, कि हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है और आप किसी और को टाइम रख देते हैं। इसी वजह से भी आपके पर्सन नाराज़ है। ये पर्सन आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है कोई अनमेच्योर पर्सन हो सकता है। आप अपनी उम्र से छोटे पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन भी हो सकता है। आपका जो पर्सन है वो ऐसे पर्सन है कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, रिश्तों को वो वैल्यू नहीं देते हैं। ये अगर बात करते हैं तो करते हैं, अगर बात नहीं करते हैं तो वो बात नहीं करते हैं आपसे। तो ये भरोसेमंद पर्सन नहीं है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। हालांकि इनकी गलती है, लेकिन फिर भी अब ये पर्सन अपने रिश्ते में दोबारा से मौका चाहते हैं। और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप भी इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आप भी इनके साथ दोहरा व्यवहार करते हैं, आप भी इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर ये आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करते हैं या आपसे बात करते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपसे नाराज़ है, और ये पर्सन अब आपको दूसरा मौका देना चाहते हैं, लेकिन अभी ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं। इनका जो फोकस है 8% आप पे है। इनको ये आपकी तरफ से जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाएगी कि आप पूरी तरह से इनके पास आना चाहते हैं या पूरी तरह से आप इनसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, तब तक ये आपके पर्सन इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो आपकी मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप भी इस पर्सन के साथ आपने भी पास्ट में इस पर्सन के साथ रूडली बिहेव किया है। आपने भी इस पर्सन को बहुत कुछ कहा है, बुरा भला कहा है। आपने भी अपने पर्सन अगर आपसे कोई क्लियरिटी मांग रहे थे किसी चीज़ की, तो हो सकता है कि आपने वो क्लियरिटी नहीं दी है इस पर्सन को। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फाइनेंशियली चीज़ें भी हो सकती है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने अपने पर्सन की कोई हेल्प ना करी हो, या फिर आप जो चाह रहे थे अपने पर्सन से आपको वो मिला नहीं है। लेकिन आपकी भी इसमें मुझे यहाँ गलती दिखाई दे रही है, आपको भी इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है। और मुझे लगता है कि आप अपने घर फैमिली परिवार वालों से भी डरते हैं, इसी वजह से आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है या आपने इस पर्सन को छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको दुनिया, समाज और घर फैमिली परिवार की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते नहीं है कि आपका रिलेशनशिप इस तरफ जाए। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आप अपने घर फैमिली परिवार वालों के बातों में आते हैं और आप उनकी बातें मानते हैं। इसी वजह से आप अपने हस्बैंड वाइफ हैं तो अपना रिश्ता ख़राब हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी भी गलती दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन अब आप इस पर्सन को, इस रिश्ते को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और आपको लगता है जो आपका जो बुरा वक्त है, आप चाहते हैं कि ईश्वर इस चीज़ को दूर करे और आप दोनों की जल्दी रीयूनियन हो जाए। आप भी अपने पर्सन का वेट इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधर जाए। लेकिन अभी आपके पर्सन है वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई अभी रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। ये थी आपकी रीडिंग।